जिले के एक सरकारी स्कूल में किया गया नवाचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। रामसीन कस्बे के सरकारी स्कूल की एक टीचर का पढ़ाने का अनूठा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और यही वजह है कि जहां राजस्थान में सरकारी स्कूल में बच्चों के नामांकन की संख्या कम हो रही है, तो वहीं इस स्कूल में नामांकन लगातार बढ़ रहा है। दरअसल शिक्षिका सविता टेपण बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाती हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। वायरल वीडियो पर शिक्षिका की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस नवाचार के बाद स्कूल का पिछले 5 सालों से रिजल्ट 100% रहा है। विद्यालय में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को एक चांदी का सिक्का भी दिया जाता है। एक रिपोर्ट देखिए। जालौर जिले के रामसीन जो क्षेत्र है वहां के रबारियों के पास प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक शिक्षिका किस तरीके से उल्टे पुल्टे तरीके से जो है गणित और हिंदी अंग्रेजी सभी प्रकार के जो है बच्चों को पढ़ाने का नया जो उनका तरीका है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और आज हम इसी स्कूल के अंदर मौजूद है और इस स्कूल के अंदर शिक्षिका किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही है। ऐसे में बच्चे हैं कितनी आसानी से जो है पढ़ पाते हैं। ऐसे में उसी स्कूल की क्लास में मैं पहुंचा जो फर्स्ट और सेकंड स्कूल है, जो क्लास है उसके अंदर बच्चे ये पढ़ रहे हैं। साथ ही ये मैडम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी बच्चों को पढ़ा रही है। इनके वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। आप बोर्ड देख सकते हैं कि ये बोर्ड पे मैडम जो वीडियो वायरल हुआ है वो 3 के पहाड़े का वीडियो वायरल हुआ है। और उस वीडियो के अंदर मैडम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सविता जी, किस तरीके से आप ये पढ़ाने का नया तरीका और उल्टे पुल्टे तरीके से पढ़ा करके बच्चों को जो नया तरीका जो आपने किया है, कितना बच्चों को समझ में आता है? आप कितने टाइम से यहाँ कार्यरत हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं सविता टेपन रेबारीवास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेबारीवास में मैं कार्यरत हूँ पिछले 5 सालों से। और सर मेरा तरीका बेसिक ये होता है कि बच्चे अगर बेसिक से नहीं सीख रहे तो ट्रिक से सिखाओ बच्चों को। ट्रिक से क्या होता है, बच्चा जोड़ तोड़ के मैं सोचते हैं कि मैम एक नया तरीका पढ़ा रहे हैं अपन को, तो वो जल्दी से उस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। तो मैं जैसे कि बच्चों को जोड़ के भी सिखाती हूँ, गुणा करके भी सिखाती हूँ, जो बेसिक तरीका होता है पहाड़े का। तो एक तरीके से मैं ट्रिक से सिखाती हूँ, तो बच्चा ये देखने की कोशिश करता है कि मैम ने क्या डिब्बे बनाए। डिब्बे बनाए तो गिनती सब बच्चों को आ रही है, पहली दूसरी के बच्चों को। फिर मैं इन बच्चों को गिनती से ही पहाड़ा बनाने की ट्रिक बताती हूँ कि इस तरह से हम डिब्बे बनाएंगे और इस तरह से गिनती को अगर ऊपर नीचे करते हैं तो पहाड़ा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे इस चीज को अच्छे से सीखते हैं और खुश होते हैं। आप कितने सालों से यहाँ कार्यरत है? आपकी फर्स्ट पोस्टिंग? जी सर, मेरी पहली पोस्टिंग बाड़मेर थी। वहाँ मैं 2 महीने कार्यरत रही थी। उसके बाद मेरा रिसफल हुआ। इस रिसफल के बाद मैं यहाँ पर पिछले 5 सालों से कार्यरत हूँ अपने इस स्कूल के अंदर। आपकी इन ट्रिक से बच्चों को कितना कुछ फायदा हो रहा है? सर बच्चे, सबसे बड़ा मोटिव तो ये है मेरा कि बच्चे सरकारी स्कूलों में बच्चे रेगुलर नहीं आते सर। हमारे स्कूल एक ऐसी स्कूल है, यहाँ पर बच्चे मतलब सर बिना नामांकन के अलावा भी मतलब बच्चे इतने आते हैं बिना नामांकन। 4-4 साल के, तो ये देखो बच्चे छोटे छोटे, कोई 4 साल का आ रहा है, कोई 4.5 साल का आ रहा है। बच्चे स्कूल के प्रति बहुत लगाव रख रहे हैं। जब से मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ, बच्चों को एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाती हूँ बच्चों को। मैं जरूरी नहीं है कि सर मैं मैथ ही पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी पर्यावरण सब कुछ पढ़ाती हूँ बच्चों को। जो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आज बच्चों को कुछ नया सिखाऊं। मैं खुद देखती हूँ कि बच्चे किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जिससे बच्चों के लिए सर एक तो हमारे स्कूल का नामांकन बहुत अच्छा हुआ है। इससे बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं। जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं आते उस दिन ये सोचते हैं कि आज मैम ने कुछ पढ़ाया होगा और हमारा रह गया होगा, तो बच्चे इसलिए रेगुलर स्कूल रहते हैं आने के लिए। देखिए, हमारे साथ सविता मैडम है, जिन्होंने किस तरीके से जो गणित का जो 3 का पहाड़ा जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, और बच्चों को किस तरीके से ये पढ़ा रही है। और बच्चों के अंदर भी काफी जो है नामांकन है वो लगातार बढ़े। साथ ही मैडम का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है एडमिशन होने के अलावा भी है वो बच्चे इनके वीडियो और इस तरीके से मोटिवेशन होकर के स्कूल का नामांकन है वो लगातार बढ़ रहा है। किस तरीके से आप एक 3 का पहाड़ा है वो बताएगी मैडम, किस तरीके से ये आप ये बता रहे हैं बच्चों को, ये बताइए। तो देखो, हम वो बच्चों को जोड़ जोड़ के सिखाते हैं। 3 और 3 6 होते हैं, तो ये पहाड़ा बना 3 एकम 3 3 दूनी 6। फिर इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो बच्चा 9 जोड़ के काउंट करेगा अपनी फिंगर से, तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह का सिखाया हुआ है बच्चों को। और कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जोड़ नहीं पाते, बस उनको गिनती आती है, वो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते कि जोड़ना किसे कहते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ट्रिक का यूज करती हूँ कि वो बच्चे ट्रिक से सीख सके। जैसे कि मैंने बच्चों को बताया कि 3 3 के हमें 3 बार डिब्बे बनाने हैं और 1 डिब्बा बनाना है एक्स्ट्रा, मतलब कुल डिब्बे बनाने हैं 10 डिब्बे। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बच्चे बताते हैं कि 0 से, शून्य से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे सब बोल रहे थे अभी मेरे साथ, और अभी वापस मैं बुलवाती हूँ।
फिर उसके बाद मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि सबसे पहले वाले डिब्बे में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाले डिब्बे में हम लिखेंगे 0। सबसे पहले वाले डिब्बे में क्या लिखेंगे बच्चों? ओके, 0 के बाद क्या आता है बताओ? 1 लिख दिया। अब 1 के बाद कितना आता है? 2। सर इस तरह से बच्चों को ये पता लगता है। 2 के बाद क्या आता है बच्चों? वेरी गुड। सर इस तरह से मैं बच्चों को पहाड़ा बनाना सिखाती हूँ। अब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, देखो 3 का पहाड़ा बन चुका है। बच्चे बोलेंगे, बच्चों बोलो इधर, 3 एकम, 3 दूनी, 3 तिया, 3 चौक, 3 पंजे, 3 छींग, 3 सत्ते, 3 अट्ठे 24, 3 नाम, 3 ढाई। इस तरह से सर बच्चे पहाड़ा, मतलब वो जैसे मैं बुलवा रही हूँ तो बच्चे याद कर लेते हैं। ये बेसिक तरीका, ये तो ट्रिक से हो गया और ये इस तरह से बेसिक हो जाता है। देखिए, ये जो इनका तरीका है ये बहुत ही शानदार है। शिक्षा विभाग में भी इनकी तारीफ है वो की जा रही है। जिस तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन होता है, ऐसे में प्राइमरी स्कूल के कक्षा 1 व 2 के बच्चों की ये जो क्लास है इसके अंदर बच्चे रेगुलर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी कितनी इच्छा है, मैं बच्चों से भी बात करूंगा, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैडम पढ़ाती है, समझ में आता है? क्या नाम है तुम्हारा? मैडम पढ़ाती है तो समझ में आता है ये गणित? कैसे पढ़ाती है? ये 1 व 2 क्लास के बच्चे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये क्लास चल रही है। मैडम का जो वीडियो है वो लगातार यहाँ वायरल हो रहा है और साथ ही जो ये बोर्ड है इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैडम में लगातार यहाँ पर पढ़ाती हुई नजर आती है। साफ तौर से, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों के अंदर जो है पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं, ऐसे में ऐसे शिक्षक है जो लगातार स्कूलों के नामांकन बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ की स्कूल की एचएम भी है, साथ ही उनकी अन्य साथी भी है। क्या नाम है मैडम आपका? गौरा देवी। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं पर्यावरण पढ़ाती हूँ। आपकी मैडम का जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो तरीका, इससे कितना कुछ फायदा हो रहा है स्कूल में? हमारे बच्चे रेगुलर आ रहे हैं सर। संडे को भी ऐसे बोलते हैं मैडम आए आए, और अगर 7 बजे का टाइम है तो सर 6:30 बजे गेट के पास सारे बच्चे आ जाते हैं, और 10 बजे का टाइम है फिलहाल तो 7:30 8 बजे बच्चे आके यहाँ मैम आ जाओ ऐसे करने लग जाते हैं सर। जाते मैम आए नहीं, अभी तक आए नहीं। गेट खोलते बच्चों, जाओ छुट्टी हो गई मैम, थोड़ी देर और रुकेंगे मैम, आप जाओगे आपके साथ साथ जाएंगे, ऐसे करते हैं सर। देखिए, सरकारी स्कूल के अंदर किस तरीके का लगाव है। हमारे साथ मैडम खुद है जो प्रिंसिपल है। मैडम क्या नाम है आपके? स्कूल के एचएम है। नमस्ते, मेरा नाम ललिता चाहर। और जी, स्कूल के अंदर कितना नामांकन में इजाफा हुआ है और यहाँ पर कितने स्टाफ है फिलहाल, और कितनी बच्चों की पहले स्ट्रेंथ थी, और इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है लगातार पढ़ने के वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं सविता के, किस तरीके से आप देखते हैं? सर पहले का नामांकन 125 था, जो अभी बढ़कर 164 हो चुका है। नामांकन में बहुत इजाफा हुआ है और हमारे जो मैडम का पढ़ाने का तरीका है उससे बच्चे इनकरेज होते हैं, वो सीखते हैं और जानना चाहते हैं कि मैडम पता नहीं आज क्या पढ़ाएंगी, मैडम पता नहीं आज क्या पढ़ाएंगी, तो बच्चों के अंदर उत्साह होता है। तो वीडियो ऐसे भी लगता है कि हम वीडियो में आएंगे, हम टीवी में आएंगे, बच्चों में भी एक तरह का उत्साह होता है। तो बहुत इजाफा हुआ है हमारे नामांकन में भी, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे डेली रेगुलर स्कूल आते हैं और लगभग 90-95% अटेंडेंस होती है। मैडम कितना स्टाफ है यहाँ? स्टाफ सर 5 का है, 5 लेडीज हैं हम। क्योंकि अब 2 क्लासें भी साथ में चलानी पड़ रही है, क्या स्टाफ की भी कमी आप बता रही थी? हाँ सर, स्टाफ की कमी चल रही है क्योंकि 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित है, तो हम सिर्फ 5 ही लेडीज हैं। अभी एक मैडम लीव पे गई हुई हैं, तो अब 4 ही मान लो सर, 4 के स्टाफ में 8 क्लासें लेना थोड़ा मुश्किल है। मैडम, जो जिस तरीके से सविता जी के वीडियो वायरल हो रहे हैं लगातार, आपने भी देखा होगा, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो ऐसे में बच्चों के अंदर कितना कुछ मोटिवेशन इन चीजों को देख करके मिलता है? क्योंकि जिस तरीके से ये भी एक है कि मोबाइलों को बैन करने को लेकर शिक्षा विभाग ने भी, आपको पता होता है, एक आदेश निकाला था, तो ऐसे में आपके स्कूल के अंदर से मोबाइल से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, वैसे जो जिस समय हम स्कूल का काम होता है ना उस समय मोबाइल को लाते हैं, नहीं तो ऑफिस में रहता है हमारा मोबाइल और साइलेंट रख के वहां रखते हैं। और अगर जिस समय हमारा एक्टिविटी हो, जैसे सैटरडे की एक्टिविटी होती है, उस दिन सारा स्टाफ अपना अपना मोबाइल पास में रखता है और एक्टिविटी करवाते हैं। हाँ सर, बच्चों को लगता नहीं है ये हमारी मैम है, बच्चों को लगता है ये हमारे फ्रेंड है, तो हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार होता है बच्चों का, तो डरते नहीं है, सीखते हैं, मतलब कि एकदम मस्त मस्त तरीके से पढ़ते हैं सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ये सविता मैडम है जिन्होंने साफ तौर से किस तरीके से जो पढ़ाने का उनका तरीका है वो भी एनडीटीवी के साथ शेयर किया, और साथ ही एक सबसे बड़ा जो है सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमने देखा, और उसमें सबसे बड़ा सवाल था कि मोबाइल
जो है क्लास में, लेकिन आपका डाउट है वो हम भी क्लियर करते हैं कि ये स्पेशल एक्टिविटी के दौरान ही महज जो है वीडियो शूट किया जाता है। उसके अलावा इनके तमाम जो मोबाइल्स है वो इनके ऑफिस में ही रहते हैं, और कार्यालय के बाद में यहाँ अगर बच्चों को स्पेशल सोशल मीडिया पर बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए शूट किया जाता है, और उसके बाद में मोबाइल अंदर रख करके क्लास के अंदर है वो स्टूडेंट को जो है टीचर्स अपना जो रेगुलर काम है उसी तरीके से पढ़ाते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल क्लास के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में आप कहा जा सकता है कि बच्चे लगातार मोटिवेट होते हैं, इससे के चलते स्कूल का नामांकन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। जालौर जिला जो पिछड़ा इलाका है जहां पर महिला साक्षरता दर भी कम है, ऐसे में यहाँ पर बच्चों की और विशेष रूप से छात्राओं के अंदर इस तरीके की रुचि है वो जालौर के रामसीन का जो ये प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार नामांकन बढ़ रहे हैं। इस तरीके के वीडियो वायरल होने के बाद जो है स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो स्कूल टाइम से अमूमन देखने को मिलता है कि स्कूल टाइम के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ पर स्कूल का जो टाइम है उससे पहले बच्चे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जो है तमाम जो शिक्षिका यहाँ से बाहर जाती है और बच्चों को निकालना पड़ता है, तब जाकर के गेट से बाहर जाते हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ डटे रहते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सरकारी विद्यालयों के अंदर नामांकन बढ़ाने या पढ़ाने का जो तरीका है शिक्षिका का, ये बेहद ही शानदार तरीका है। इसके चलते यहाँ पर जो ये स्कूल है, इस स्कूल से हम लोग आए और इनसे बच्चों से भी बात की है और यहाँ के तमाम स्टाफ से भी बात की है। हालांकि यहाँ पर जितनी कक्षाएं हैं उतने मौजूद स्टाफ नहीं है, बावजूद उनके दो क्लास साथ में संचालित करके बच्चों को पढ़ाने का तरीका ये बेहद ही शानदार दिखाई दे रहा है। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, जालौर।